ओके बेटा, तो देखो जो हम टॉपिक कर रहे थे, टॉपिक का नाम है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, मतलब organism which directly or indirectly depend on autotrophs or they cannot prepare their own food are called heterotrophic nutrition. It is of three types: saprophytic, parasitic and holozoic. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग को खाता है, जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स, इसमें आ जाता है। पैरासिटिक क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी लिविंग बॉडी में चला जाएगा, तो जो दूसरी लिविंग बॉडी उसे होस्ट कहेंगे और उसे कहेंगे पैरासाइट, और उसी के खाने को खाएगा, जैसे लीच हो गया, एस्कैरिस हो गया, टेप वॉर्म हो गया, या बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो हो गया। इसी तरह से प्लांट में भी होता है। प्लांट के पैरासाइट को कसकुट्टा कहते हैं, ठीक है, कसकट्टा, और हिंदी में इसे अमरबेल। फिर आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस में आता है, हमारा आता है एमीबा में आता है, यानी जो हमारी न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड। इस तरह से इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड पासिस थ्रू 5 स्टेप, याद रखना, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फूड को डाइजेस्ट होने के लिए 5 स्टेप हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, इंजेशन। डाइजेशन मतलब खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी सेल्स के अंदर, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको एनर्जी में चेंज करना है, तो एनर्जी में चेंज करने को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो बच गया, जो वेस्ट, वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, या फिर हम कहते हैं इजेशन। सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight, they feed on directly or indirectly on autotrophs or depends on autotrophs। तो ये 3 तरह की हैं, इनकी एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, तो हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमीबा अपना खाना कैसे खाता है, न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज, एमीबा की जो न्यूट्रिशन है ये होलोजोइक है, हमारी भी जो है होलोजोइक में ही आती है। वी ऑल्सो फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड। अब जो एमीबा है वो सिंगल सेल है। अब आपने एमीबा में स्यूडोपोडिया तो सुना ही है नाम, तो देखो ये है इर्रेगुलर शेप एमीबा, ये है फूड। तो एमीबा क्या करता है, फूड को पकड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया से फूड को पकड़ता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस या फिर हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। ओके, फिर फूड को जब वो पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, तो फूड एक वैक्यूल में चला जाता है। ये जो सर्कल जैसा बन गया ना, इसे कहते हैं वैक्यूल, और इसका नाम है फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, यानी इंजेशन। ये जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप इंजेशन है, मतलब फूड को अंदर लेना, खाना। फिर दूसरा स्टेप है डाइजेशन, यानी फूड वैक्यूल के अंदर गया तो अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं इसको तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ने के बाद जो वो फूड है उसको एब्जॉर्ब करना होता है, तो थर्ड स्टेप में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनाने को कहते हैं एसिमिलेशन। अब क्या होता है, कुछ बच जाएगा वेस्ट, तो जो वेस्ट बच जाएगा वो फूड वैक्यूल सरफेस से बाहर निकाल देता है। जैसे अमीबा है ना, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें माउथ वगैरह नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन पॉइंट भी नहीं होता, तो ये सारा कुछ इसके बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। तो इस तरह से ये इजेशन हो जाती है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एक बार हम दोबारा समझा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। पहले स्टेप में वो फूड को पकड़ता है, मतलब इनटेक करता है, इसे कहते हैं इजेशन। फूड पकड़ने के बाद ये चला जाता है फूड वैक्यूल में, जहाँ पे ये टूटता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो फूड
टूट गया है उसको सेल एब्जॉर्ब करते हैं, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी एनर्जी बनती है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जो वेस्ट बच गया, ये देखो जो वेस्ट बच गया फूड वैक्यूल के अंदर, तो फूड वैक्यूल अपने बॉडी सरफेस से बाहर कर देता है, मतलब बॉडी सरफेस पे आएगा, बॉडी सरफेस से बाहर आ जाएगा। जैसे हमें पसीना आता है ना, तो पसीने से हमारे बॉडी का जो वेस्ट वाटर है वो निकल जाता है, ऐसे ये सरफेस से निकल गया, ये सरफेस से बाहर निकाल देता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। इजेशन मतलब बाहर निकालना। तो आप देखो 5 स्टेप में होता है। अब क्या इसके स्टेप है जो हम पेपर में लिख सकते हैं? सो न्यूट्रिशन इन एमीबा, एमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट एनगल्फ, एनगल्फ मतलब खाना, टेक करना, लेना, मतलब इंजेशन। एनगल्फ मतलब खाने को मुंह में डालना या मुंह के अंदर डालना, बॉडी के अंदर जाना, उसे कहते हैं एनगल्फ। फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया, तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और कई जगह पे इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस भी लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सो आप इसे याद रखना, फैगोसाइटोसिस बोलिए या एंडोसाइटोसिस बोलिए। ओके, द एंगल फूड गेट एंक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, यानी जो फूड अंदर गया वो फूड वैक्यूल में चला जाता है। अब as food vacuole passes through cytoplasm, digestion, absorption and assimilation take place, ठीक है। when the food vacuole open to outside, ये surface से होगा, ejection of undigested food take place. So this is how nutrition take place in amoeba। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, देखो कितना आसान है। एमीबा है, एमीबा फूड को अंदर करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। फिर फूड जैसे ही अंदर जाएगा तो वो एक वैक्यूल में चला जाता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। वहां पे होता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो फूड टूट गया उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी एनर्जी बनेगी, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो बच गया वो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और मुझे डन बोलिए। सो हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन इन अमीबा सीख लिया। अब एक बार हम दोबारा से ये सारे स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा की न्यूट्रिशन कौन सी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आंसर आएगा होलोजोइक। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आप बना भी सकते हैं बेटा बाद में, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड with the help of pseudopodia in case of amoeba is called एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि फूड वैक्यूल का रोल क्या है, फूड वैक्यूल का रोल है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। क्या रोल है? फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। फाइनली जब फूड बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है इजेशन। जब डाइजेस्ट होने के बाद फूड वैक्यूल जो वेस्ट है उसको बॉडी सरफेस से बाहर निकालता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। फिर एसिमिलेशन क्या है, तो डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में चेंज करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। Assimilation is a process of converting absorbed food into energy. What is assimilation? तो process of converting absorbed food into energy. तो आपने देखा न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत सिंपल है, तो आप सिंपल ये 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताए हैं जो हर जगह न्यूट्रिशन में चाहिए, ह्यूमन बीइंग में चाहिए, हर जगह ये 5 पॉइंट तो लगते ही लगते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद वेस्ट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड डिजेशन। अब हम एक और ऑर्गेनिज्म करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम की डायग्राम है, और क्या फर्क है, देखो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, ये इसके अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट इसमें फर्क है। क्या फर्क है कि एमीबा में स्यूडोपोडिया होता है फूड को इंटेक करने के लिए और फूड वैक्यूल में जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहां से फूड अंदर जाएगा। पहले तो आप इसकी डायग्राम देख लो, जो हमारा एमीबा है ये चप्पल शेप का है। अगर आप जो स्लीपर पहनते हैं ना, स्लीपर से अगर आप इसे मैच करेंगे, चप्पल जिसे आप कहते हो, तो इफ यू मैच विद स्ट्रक्चर विद योर चप्पल और स्लीपर, तो जो इसकी शेप है ना एक्चुअल में ये उसके चप्पल जैसी शेप है। और इसकी बॉडी में जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया। और ये इसका माउथ पॉइंट है, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये ओरल ग्रूव, ये इसका माउथ पॉइंट है।
अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कोई माउथ नहीं होता, सूडोपोडिया की हेल्प से कहीं से भी फूड अंदर जा सकता है बॉडी सरफेस में। बट अपना पैरामीशियम में ऐसा नहीं है, पैरामीशियम एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहां से फूड अंदर जाएगा और सीलिया उस फूड को धकेल के मुंह की तरफ लेके आएगा। मतलब जो सीलिया है ना फूड को, मान लो फूड यहाँ पे है तो सीलिया उसको आगे 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 के पुश करके यहाँ पे लाएगा, यहाँ से फूड अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, बस यहाँ पे सूडोपोडिया नहीं है और सीलिया की हेल्प से ये फूड को इनटेक करता है फ्रॉम ओरल ग्रुप, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक जगह है जहां से ये फूड इनटेक करता है, हर जगह से नहीं कर सकता। तो अब देखो क्या है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसे ही पॉइंट में लिखे तो ज्यादा अच्छा है। नंबर 2, however they have cilia that help to engulf food, मतलब सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम फूड को इनटेक करता है, एंगल फूड थ्रू द ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप को आप माउथ कह सकते हो, ये इसका माउथ है तो ये यहाँ पे है कहीं पे, और ये चप्पल शेप है ध्यान रखो। और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को वहां तक लेके आएगा। अगर फूड ऑलरेडी यहाँ पे है तो सीलिया यहाँ से यहाँ कर देगा, मान लो फूड यहाँ पे है तो सीलिया यहाँ से घुमा के यहाँ लेके आएगा या यहाँ से घुमा के यहाँ लेके आएगा। ओके, द फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एंक्लोजिंग फूड। ठीक है, क्या होगा जैसे ही फूड अंदर जाएगा तो इसमें फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा जैसे अमीबा में क्रिएट हुआ। इट मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो फूड वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता रहेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो ये प्रोसेस आप याद कर सकते हो। फूड डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, जैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा तो साथ में साइटोप्लाज्म उसको खींच लेगा और एसिमिलेशन कर देगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट इन अ टाइनी पोर कॉल्ड एनर पोल और साइटोफाइल्स। जब जो अनडाइजेस्टेड है वो फूड बॉडी सरफेस से मान लो पोर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एनल पोर। पोर मतलब छेद, जैसे हमें पसीना आता है तो जो हमारा बॉडी का वेस्ट वाटर है वो हमारे ये बॉडी के सरफेस से निकल जाता है ना बाहर, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे छेद है, तो ऐसे ही एनल पोल क्रिएट हो जाएगा कि जैसे ये फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाएगी तो जो वेस्ट है वो बॉडी सरफेस से निकलेगा, जहां से निकलेगा उसे एनल पोर कह देंगे। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझते हैं। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है बिल्कुल उसी की तरह न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है। फर्क ये है कि अमीबा में कोई फिक्स स्पॉट नहीं है, मतलब कहीं से भी फूड जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। बट इन केस ऑफ पैरामीशियम इसके पास सीलिया है और एक स्पेसिफिक जगह है जहां से फूड अंदर जाएगा। सीलिया फूड को वहां तक लेके आएगा और ये फूड एनगल्फ करेगा। फूड एनगल्फ करने के बाद फूड विल गो इनटू फूड वैक्यूल जहां पे डाइजेशन होगी, उसके बाद एसिमिलेशन हो जाएगी और जो वेस्ट होगा वो बॉडी पोर से, जिसे हम नाम देंगे एनल पोर से, बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन अकर इन केस ऑफ पैरामीशियम। लीजिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप इसे नोट कीजिए। लो बेटा, तो हमने न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम समझ लिया। इसमें पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई पैरामीशियम की मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो यू राइट होलोजोइक। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया, Holozoic. ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया, तो सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड टूवर्ड्स द माउथ। सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड टूवर्ड्स द माउथ। अच्छा, इसमें वेस्ट कैसे निकलता है, वही बॉडी सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ एनल पोर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं विच यू आर नाउ एबल टू नो। इसकी डायग्राम वगैरह बहुत आप कर सकते हो। न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे और हमारा टॉपिक शुरू होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज मैं बस एक मोटा मोटा सा बताऊंगा कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग क्या है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम एक सिंपल सा पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग है क्या। देखो सबसे पहली चीज, ह्यूमन बीइंग की भी न्यूट्रिशन होलोजोइक है और हमारी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, पूरा एक पाइप के थ्रू होता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो एक हॉलो पाइप शुरू होती है माउथ से, और जो इजेक्शन का पॉइंट है जहाँ से हमारा वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट नहीं सॉलिड वेस्ट, ये एनस है। तो यहाँ माउथ से लेके ये पूरा एक हॉलो पाइप है। इस पूरी हॉलो पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री कनाल। माउथ से शुरू होता है, गला, पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा यहाँ से वेस्ट
मॉर्निंग में जो हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, दैट इज दैट पॉइंट सॉलिड वेस्ट। अब इसके क्या क्या पार्ट है देखो, माउथ, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये इसोफेगस है गला, लीवर, स्टमक, पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एनस ये एंड पॉइंट है जहां से वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये एक हमने रफ नॉर्मल सी डायग्राम बना दी न्यूट्रिशन एमीबा, सॉरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक कहते हैं, क्योंकि हमारा भी कॉम्प्लेक्स फूड है। माउथ में हम दांतों की हेल्प से फूड को क्रश करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, फिर वो जाता है आपका ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। माउथ में ग्लैंड भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा रिलीज करते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, जो हम बाद में करेंगे, अमाइलेज कहते हैं उसको। अभी हम मोटा मोटा सा सीख लेते हैं कि एलिमेंट्री कनाल क्या है और न्यूट्रिशन एमीबा क्या है। सो देखो, अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, एमीबा बार बार बोल हो जा रहा है। सो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो वेज नॉन वेज सब खा सकते हैं। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड, मतलब वेज नॉन वेज सारा खा जाते हैं। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमंस हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्स फूड भी खाते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कनाल। अब ये एलिमेंट्री कनाल है क्या? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हैज एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या है? माउथ से शुरू होता है और जहां जहां से खाना जाएगा, पच जाएगा, फिर वेस्ट बन जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो माउथ से एक पाइप शुरू होती है, हॉलो पाइप, जो एनस तक जाती है। इस पूरी पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल हमें पता चल गया। एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, और साथ में ही कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। नरिश कैसे करेंगे? जो हम खाना खाएंगे वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और एनर्जी देगी, तो नरिश हो गया। देयर आर 5 स्टेजेस। तो 5 स्टेजेस तो हमें पता ही है न्यूट्रिशन की। इंजेशन मतलब खाना मुंह में जाएगा, डाइजेशन, डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगी, एसिमिलेशन के बाद जो बच जाएगा वेस्ट, उसकी इजेशन होगी। तो ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता थे। द 4 स्टेजेस, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन and egestion take place in alimentary canal while assimilation of food take place in whole body। देखो, जो ये हमने 5 स्टेप पढ़े हैं ना, तो 5 स्टेप में से 4 स्टेप तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर ही होते हैं, बट जो एक स्टेप है एसिमिलेशन वाला स्टेप, ये हमारा एलिमेंट्री कनाल से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड उस फूड को ब्रेक करेगी और एनर्जी बनाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो समझ में आया एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फूड इनटू एनर्जी। हमारे बॉडी सेल के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो हमारे ये 5 प्रोसेस हैं, 5 में से जो एसिमिलेशन वाला प्रोसेस है वो हमारा एलिमेंट्री कनाल के अंदर नहीं होगा, वो हमारी पूरी बॉडी में होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब फूड ब्लड के थ्रू हर सेल में चला जाएगा। वहां पे हर सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे आपके पॉइंट बने। अब जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है ये ह्यूमन के अंदर लॉन्ग ट्यूब है, जैसे माउथ से लेके यहाँ तक जा रहा है, लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। वेरिंग डायमीटर मतलब आदमी मोटा है, पतला है, साइज बड़ा है, छोटा है, तो हर किसी के हाइट और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इट स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। माउथ से स्टार्ट होगा, एनस पे खत्म होगा। इसोफेगस, ये जो गला वाला पार्ट है ना, फूड खाया, खाने के बाद ये गले में आता है, गले वाले पार्ट को हम कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद फूड जाएगा स्टमक में, ये आ गया स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो डार्क कलर की दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन है, आर द पार्ट्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे जनरल इसमें, और आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए। तो हम इसको एक बार फटाफट रिवाइज करके इसको यहाँ पे बाइंड अप करते हैं।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन का, और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आज सिर्फ मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल की इंफॉर्मेशन दी है। एलिमेंट्री कैनाल है क्या? माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है, और ये एक हॉलो पाइप है। फूड माउथ से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में 5 स्टेप में कवर होता है। इंजेशन, फूड का इंटेक, डाइजेशन, यहाँ पे होगा डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी के सेल्स के अंदर जाना। उसके बाद एसिमिलेशन सेल्स के अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं होगा। एसिमिलेशन होता है कन्वर्टिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू एब्जॉर्ब फूड इनटू एनर्जी। फिर आता है हमारा इजेशन, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि ये 5 प्रोसेस में से 4 तो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, जो एसिमिलेशन होता है वो हमारे सेल्स में होता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल के हमने मेन पॉइंट्स पढ़े और थोड़ा सा पॉइंट पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।